नमस्कार दोस्तों। अमेजिंग फैक्ट है सांप के बारे में। सांप के मृत हो जाने के बाद में भी उसका सर जिंदा रहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सांप को मारने के बाद जला दिया जाता है। कुछ घंटों तक जिंदा रहता है, मर गया सोचेंगे तो कभी कभी सर के पास चले जाएं तो वो काट देता है। और ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है कि जो फीमेल स्नेक होती है वो मेल स्नेक की तुलना में बड़ी होती है, वो ज़्यादा बड़ी होती है। और आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास मिथक भी हैं। अगर हम कभी सांप हमारे पीछे पड़ जाए तो सीधा हमें नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि जिग जैग दौड़ना चाहिए। सीधा दौड़ने से सांप आसानी से पकड़ लेता है। तो ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। ऐसी बहुत सारी फैक्ट हैं, अंत तक ज़रूर देखिए वीडियो को। और कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे मैं और इसी प्रकार से कुछ वीडियो बना सकूं। अब दुनिया की सबसे जहरीला सांप के बारे में बात करते हैं तो वो एशिया में पाया जाता है किंग कोबरा, जिसे हम लोग नाग देवता के रूप में पूजते हैं, काला नाग भी कहते हैं। और सांप, जितने भी सांप हैं उसमें सबसे बुद्धिमान सांप इसको माना गया है, किंग कोबरा को। और देखिए एक से एक अमेजिंग बातें आती हैं सामने, जैसे कि देखिए उड़ने वाले सांप। सांप की जितने भी प्रजाति हैं उसमें से 5% जो स्पीसीज है वो उड़ने वाले सांप की है। देखिए ये वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में इस प्रकार से जंप करके उड़ के चले जाता है। और एक अमेजिंग बात यह है कि जो एनाकोंडा जो सांप है वो अपने से 70% से लेकर 100% तक बड़ा शिकार भी निगल सकता है आसानी से, जैसे कि मनुष्य को निगल सकता है, हिरन, लोमड़ी। और कभी भी सांप जो है दांत का उपयोग काटने के लिए नहीं करता है, वो अपने भोजन को निगल जाता है सीधा। जब भी वो काटता है तो जहर होता है उसके दांत में, और वो काटता है तो फिर उससे क्या होता है, मतलब विष लगता है, मर जाते हैं लोग। वैसे सभी सांप में जहर होता नहीं है। और सबसे लंबा सांप की बात करेंगे तो वो है पाइथन रेटिकुलेटस। 30 फीट तक लंबा हो सकता है पाइथन रेटिकुलेटस। और कई बार सांप अपने दांत का यूज़ करके मतलब मारने के लिए भी करता है, शिकार करने के लिए। दांत के द्वारा वो शिकार कर लेता है कई सारी चीज़ों को, पर वो चबाने के लिए यूज़ नहीं करता है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 सिर वाले सांप। तो ये 2 सिर वाले सांप की अमेजिंग बात यह है कि इनके जो 2 सिर हैं वो आपस में लड़ते हैं भोजन के लिए। तो ये भी एक अमेजिंग बात है कि सांप एक है, सिर 2 हैं और आपस में लड़ते हैं। और कई सारी बातें हैं, आगे देखते हैं कि सांप जो है ठंड इलाके में नहीं पाए जाते हैं, ठंड उनको पसंद नहीं है। वो नमी और शुष्क जगह पे पाए जाते हैं, नमी वाली जगह पे, जैसे आयरलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, इसमें सांप नहीं पाए जाते। इसके अलावा संपूर्ण विश्व में सांप पाए जाते हैं। और सूंघने के लिए इनके पास नाक नहीं होते हैं, अपने जीभ का उपयोग करते हैं। और कान की बात करेंगे तो सामान्य कान नहीं होते हैं, आंतरिक कान होते हैं। ये ज़मीन के नीचे से सुनते हैं, ये ऐसे गहराई से करके। हमने ये स्कूल का वीडियो है जिसमें हमने बच्चों को सांप के बारे में जानकारी दी। सांप की 725 प्रजातियों में से केवल 250 प्रजातियां ही इंसानों पर सर्वाधिक हमले करती है। सभी जो है वो हमले नहीं करती है, सभी पॉइजनस नहीं होते हैं। सांप के कान नहीं होते, हमें लगता है कि बीन बजा रहा है सपेरा तो वो नाच रहा है सांप, ऐसा नहीं है। हाथ की हरकत के कारण वो नाचते हैं, हाथ के मूवमेंट को देखते हैं और उसकी वजह से सांप नाचते हैं, वैसे ही वो ट्रेंड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए जो उनके काम आ सके। सांप के कान नहीं होते, अभी हमने जिसके बारे में चर्चा किया। और बच्चे लोग नाग देवता का बना के पूजा भी किए और बहुत सारी जानकारी भी दिए। और ये कब मनाया जाता है, तो आज जैसे सावन महीना चल रहा है उसके शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन मनाते हैं। पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे स्कूल में जैसे हमारे HM सर ने बच्चों को के द्वारा कुश्ती का आयोजन किया, कबड्डी, खो खो और हाथ वाला पंजा। तो इस प्रकार से नाग पंचमी का बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किए और कुछ फैक्ट्स भी हमने देखा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू सो मच।